डेलीगेशन टीम आ रहा है। अगर डेलीगेशन टीम के माध्यम से हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, ऑफिशियल साइट पर नहीं घोषित किया जाएगा। हम लोग यहाँ पर डाक बांग्ला चौराहे के पास दे रहे हैं। अब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो छात्र नेता होने गांधी मैदान के पास मेरे साथ पूरी तरीके से बदसलूक किया गया। डराने धमकर छात्रों के लिए आवाज उठाना गुनाह है, तो ये गुनाह है। बाद में मेरा नारा है कि जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। ये लाठी डंडे चाहिए आज, न तो जो है हम लोग डाक बांग्ला छोड़ने वाले नहीं। जब तक ऑफिशियल साइट पर नहीं घोषित किया जाएगा, हम लोग यहाँ पर डाक बांग्ला चौराहे के पास दे रहे हैं। देखिए मेरे साथ क्या किया गया है। अपराधी है सर, हम गुंडा है, रेपिस्ट है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। तो छात्र नेता होने के नाते मुझे टारगेट किया जा रहा है। एक बार मुझे जेल भी भेजा गया था, तो क्या गलत मांग कर रहे हैं सर? भी टारगेट किया गया था। देखे गांधी मैदान के पास मेरे साथ पूरी तरीके से बदसलूक किया गया, डराने धमकाने का प्रयास किया गया। कभी पुलिस वाले इधर खींच रहा है, कभी इधर खींच रहा है। देखिए पूरी तरीके से मेरे साथ जो है बदतमीजी किया है। अगर छात्रों के लिए आवाज उठाना गुनाह है, तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा। चाहे आप जेल में डालिए या गोली मार दीजिए। इसलिए मेरा नारा है कि जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। ये लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरा डेलीगेशन टीम गया है, डेलीगेशन टीम आ रहा है। अगर डेलीगेशन टीम के माध्यम से हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं। इन लोग जो है लाठी जो भंजवा रहे, लाठी पर मैं बोलना चाहूंगा कि कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां। पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकार। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां। ऐसा न हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। बिहार हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री 1,20,000 मांग हमारी है कि वैकेंसी को 28,000 से बढ़ा करके 1,20,000 कर दिया जाए, जैसा कि पेपर में दिया गया था। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था। नीतीश कुमार जी ने 16 जुलाई को 10:24 पर ट्वीट किया था कि TRE 4 में जो वैकेंसी है 1 लाख से अधिक पदों पर दी जाएगी। तो मेरी गलत क्या मांग है सर? आपने जो वादा किया है, आप अपने वादे पर खरा उतरिए। हम सांसद का टिकट मांग रहे हैं कि विधायक का टिकट मांग रहे हैं? अपराधी समझ रहे हैं हमको? हम अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना गलत है, तो ये मैं गलत बार बार करूंगा, 1000 बार कर। आपको जेल में डालना है ना, जेल हम एक बार घूम के आ गए हैं। इसलिए मेरा नारा है कि जगह है तेरी जेल में कितने, देख लिया है देखेंगे। तो हम डरने वाले नहीं, हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा। हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी, लाठी डंडे की सरकार, लाठी डंडे की सरकार। हक हमारा छीन के रहेंगे। अगर हक मांगने से नहीं मिलता है तो कभी कभी जो है छीनना पड़ता है। हम लोग अभी तक मांग कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग का आंदोलन में जो है हम लोग जो है अपने अधिकार को छीनने का काम कर। अभी तो हम आपके पास हाथ जोड़ करके आ रहे हैं, लेकिन 2 महीने के बाद आप अपनी परीक्षा की मांग कर रहे हैं कि चुनाव से पहले करा दीजिए, लेकिन 2 महीने के बाद अभी हाथ जोड़ के आइए कि भाई आप ध्यान दीजिएगा। उस समय हम लोग डंडा लेके तैयार रहेंगे। तब बांग्ला चौराहे के पास बैठे हुए हैं तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं?
धारा 144 लगा। 1 सितंबर को महारैली हुआ था, आप मीडिया वाले सभी ने कवरेज। क्या इस देश में 2 कानून है कि एक ही कानून है? नेताओं के लिए अलग कानून, उन लोगों के लिए धारा 144 नहीं लगा था। 1 सितंबर को पूरी तरीके से पटना का यातायात कम से कम 4-5 घंटे तक जाम रहा। हम खुद 3 घंटा जाम में फंसे हुए थे। तो एक ऐसा लोकतंत्र है भाई, जब छात्र सड़क पर उतर के अपनी मांगों को रख रहे हैं तो अपनी सुविधा अनुसार धारा 144 लगा दे रहे हैं। इस बार अगर ये धारा 144 है तो बिहार के सभी गांव में चुनाव के समय विकेश भट्ट छात्र नेता यहाँ से ऐलान करता हूँ कि बिहार के सभी गांव में भी धारा 144 लगा हम लोग करने वाले। इसी पे कहना है कि बैठे बैठे एसी में पुलिसों से तुम हमें डटवा रहे हो, कि बैठे बैठे एसी में पुलिसों से तुम हमें डटवा रहे हो। हम वादा किए थे रसगुल्ला का बुनिया तुम बंटवा रहे हो। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर बात मेरे तक सीमित होती तो भी सहन कर जाता मैं, अगर बात मेरे तक सीमित होती तो भी सहन कर जाता मैं, पर बात पूरे बिहार के छात्रों की थी तो कैसे चुप रह जाता मैं, तो कैसे चुप रह जाता। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, आप लाठी चलाइए, गोली मारिए, हम लोग पीड़ा आपकी पूरी जोश जान लगाएंगे। उठा लिए हैं पीड़ा आपकी पूरी जोश जान लगाएंगे। भैया के पीछे खड़े हैं, खड़े खड़े रह जाएंगे। चला कितनी लाठी है तो देखते हैं, हम भी सीना ठोक के कहते हैं। यहाँ पर सभी लोग बोलेंगे, जैसे मेरा विकेश भट्ट नाम हो छात्र नेता, ये सभी लोग नारा देंगे मैं भी विकेश भट्ट, मैं भी विकेश भट्ट। अगर आप हमको अरेस्ट कीजिएगा तो यहाँ हजारों विकेश भट्ट तैयार हो जाएंगे। जेल भरो आंदोलन चलेगा। अब जेल में कितना जगह है, लाखों लाख अभ्यर्थी अरेस्टिंग देंगे। आपका जितना शासन प्रशासन है, कम से कम घर वालों का खर्च तो बचेगा। हम लोग गरीब घर के बाल बच्चे हैं। नेपाल में वैकेंसी आ गई, नेपाल में मैन सू के लिए, ये तो हमारे रोजी रोटी का सवाल है। अरे हम लोग जेल जाने के लिए भी तत्पर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते हैं सुनिए, सत्ता की हनक सच बोलने की आदत बेच देती है, सत्ता की हनक सच बोलने की आदत बेच देती है, हया और शर्म सब कुछ सियासत बेच देती है। जब निकम्मेपन की बेशर्मी इनके आंखों पर चढ़ जाए तो इन सरकार और मंत्रियों जैसे निकम्मे लोग और ये पुलिस प्रशासन जैसे लोग अपना इज्जत बेच देते हैं, बेच देते हैं। बैठिए, एकदम बैठे रहिए। जैसा कि सुना जा रहा है नेपाल में जैसे जेनजी लोग का, जैसे आप लोग के जेनजी लोग को बहुत खराब इंडिया के जेनजी लोग को बोला जाता है, तो क्या आप इंडिया के जेनजी लोग भी वैसा ही करने वाले हैं जो आज नेपाल में हुआ? नेपाल में देखिए, पहली बात तो हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। आप देखिए लगातार बिहार में आंदोलन चल रहा है, मैं खुद आंदोलन लगातार का, कल ये लाइब्रेरियन के लिए हम आंदोलन किए थे। तो हम अपनी बातों को जो है संवैधानिक तरीके से रखते हैं। गलत कहीं पर भी सर हम तोड़ फोड़ मचाने का नहीं काम, हम लोग नेताओं की तरह अनपढ़ गवार नहीं है, इस बात को याद रखिए। इन लोग यही चाह रहे हैं कि इन लोग जो है सिस्टम में नहीं आए, क्योंकि सिस्टम में इन लोग आएंगे तो जो है सिस्टम जो है पूरी तरीके से सुधर जाएगा। इसीलिए इन लोग जो है काफी लाठी डंडे का सहारा कभी लेंगे तो कभी FIR करवाते हैं, कभी जेल में। 18 तारीख को हमने आंदोलन करवाया था, 9 लोगों को जो है डिटेन किया गया था। मैं कोतवाली थाने में घुसा, DSP साहब से आधा घंटा तक बात किया, मुझे अभियुक्त बनाया गया, बोला गया कि तुम जो है आज जो पूरा आंदोलन हुआ, पूरा आंदोलन में जो शासन प्रशासन यातायात बाधित हुआ, उसका तुम जिम्मेदारी लो, तुम्हारे ऊपर FIR। मैंने FIR लिया क्योंकि हक के लिए, अगर एक FIR क्या मैं हजारों FIR अपने ऊपर करने के लिए तैयार हूँ। डरेंगे नहीं सर, हक हमारा है, हम हक लेकर के रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो। नीतीश कुमार का हम कह रहे हैं कि हमारे धैर्य का इम्तिहान ले रहा है, हमारे धैर्य का इम्तिहान ले रहा है। सिस्टम हमें धीरे धीरे खा रहा है, सिस्टम हमें धीरे धीरे खा रहा है। और याद रखना, उस सत्ता के सौदागर हम मास्टर कलम भी चलाना जानते हैं और लाठी भी मारना बड़ी अदब के साथ जानते हैं।
हम लाठी भी बड़ा आदत के साथ मारना जानते हैं। इसलिए नीतीश कुमार को बात हम कहना चाहते हैं कि आप इस नौजवानों को 1,20,000 जो वैकेंसी का जो दावा किए हैं उसको जल्द से जल्द निकालिए, नहीं तो हम लोग आपको सत्ता से निकाल देंगे। लोग हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो भी लोग हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं। पार्टिकुलर हम अपने तरह हम लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग का मतलब होता है सभी के लिए। दूसरी बात कि हम लोग थकने वाले नहीं, हारने वाले नहीं, इसलिए मेरा है नारा है कि न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है, न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर अभी जारी है। तो हम लोग न थकने वाले हैं न हारने वाले हैं। हम लोग हमारी मांगों को जब तक नहीं सुना जाएगा तो हम लोग जो है डाक बांग्ला चौराहे नहीं छोड़ने वाले। चाहे आप धारा 144 लगा दीजिए या कुछ भी लगा दीजिए, हम लोग करेंगे नहीं। गलती किसका है? सरकार का ही गलती है ना, वो अपने हम किताबों से लड़ते हैं, स्याही से वार करते हैं। हम किताबों से लड़ते हैं और स्याही से वार करते हैं। हर पन्ने में अपने सपनों का संसार भरते हैं, हर पन्ने में अपने सपनों का संसार भरते हैं। हम शिक्षकों की जीत होगी, ये बस हमारी विश्वास है, क्योंकि हम बिहार के शिक्षक बनने की एहसास है, क्योंकि हमें शिक्षक बनने की एहसास है। देखिए भैया, गलती किसकी है? सरकार की है। एक बार कहती है इतना निकालेंगे, अगली बार कहती है अपने हिसाब से, मतलब अपने हित को देखती है कि इस हिसाब से इतना निकालना, इस हिसाब से इतना निकालना। लेकिन देखना कैसे विकास के हिसाब के नजरिए से उनको देखना चाहिए, कैसे लोगों का विकास हो, कैसे युवाओं को रोजगार मिले। नहीं, वो अपने हिसाब से देखते हैं। मेन वही है, गलती वो कर रहे हैं और हम लोग को यहाँ लाठी खाना पड़ रहा है। मेन तो यहाँ सरकार की फॉल्ट है, लेकिन अब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उसमें से जो 36,000 निकाल के ले गया था उसमें से भी 27,000 दे रहा है। नीतीश कुमार जी ही बोले थे कि हम 1,20,000 दे रहे हैं, हम लोग नहीं बोले थे। उन्हीं का बोलना है कि हम 1,20,000 वैकेंसी देंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री पता नहीं गांजा पीता है कि पैसा मारता है, पता नहीं चल रहा है। अरे महाराज, बिहार में बंद थैली जानता है, थैली कहता है, फ्रूटी कहता है, वो आप जहाँ कहिएगा वहाँ पे मिल जाएगा। आपको ऐसा भी लगेगा कि मजा लेके आ रहा है, लेकिन वो रहता है पौधा और थैली नहीं रहता। उससे बात बताइए जो है। उसके बाद ही क्या करता है कि उसी को नीतीश कुमार का ट्वीट में कम से कम इसको नीतीश कुमार से बात कर लेना चाहिए कि जो 27,000 वैकेंसी जो दे रहे हैं, जो 27,000 देगा, 36,000 उबरा है, वो ठीक रहेगा। लड़कों से पूछेगा ना कि 36,000 में 27,000 देगा तो बेटा 9,000 का किया, तो उस समय क्या जवाब देंगे? लेकिन समस्या ही है ना कि डोमिसाइल लागू नहीं, तब हम लोग संघर्ष करके डोमिसाइल लागू करवाए। पिछले बार हम लोग मार भी खाए थे, लागू हुआ। जो भी सरकार हम लोग की बात मानती है, ऐसा नहीं है। जब लागू हो गया तो यहाँ बात ये होगी कि जो वैकेंसी जो है, सीट जो है, बाहर वालों को नहीं दिखेगा, बिहार में दिखेगा। तो घर का बेटी लंका का है, तो ये किसकी गलती है बताइए? आप भी पढ़े लिखे हैं। सरकार की गलती हम भोग रहे हैं। क्यों? देखिए, उसका बच्चा विदेश पढ़ रहा है, सारे नेता मंत्री का बच्चा विदेश पढ़ रहा है। हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा कर अपने जी को उपार्जन कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा करके अभी तक। कभी आस लगा है कि अभी तक मैं मेहनत किया हूँ, +B का होल स्क्वायर जानता हूँ, तो बिहार के बच्चों के लिए सदुपयोग कर सकूं। लेकिन मौका मिले तब ना, मौका ही नहीं मिल रहा। मौका ही नहीं मिला। Tier 1 में मिला, उसमें 2 नंबर से नहीं हुआ। Tier 2 गया, Tier 3 भी गया, Tier 4 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ करके मेरा सर्टिफिकेट वैलिड किया। तो अब Tier 4 में मौका मिलेगा तब ना बैठने को, अपना मतलब टैलेंट दिखा पाऊंगा। मतलब आप मौका खोज रहे हैं सरकार से? यस, खोज रहे हैं सर। कभी आए इतना कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चले ना, बताइए। 10 किलोमीटर पैदल बक्सर से हम आए हैं, बक्सर जिला। मेरा नाम राजेश कुमार मौर्य। टीटेट दोनों पेपर पास हैं, 1 भी पास है, 2 भी पास है। पास होने के बाद भी आपको बताना चाहते रहिए भाई। हम कह देते हैं सरकार से कि पोरस को बता दे, पोरस को बता दे, सिकंदर को बता दे, पोरस को बता दे, सिकंदर को बता दे, खतरा है मगर फिर भी समंदर को बता दे। हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे, हम जुल्म के आगे न झुके हैं न झुकेंगे। और इस बात को चले हम, और इस बात को चले हम कि वक्त के हिटलर को बता दे, इस वक्त के हिटलर को बता दे। बहुत बहुत जैसे जैसे हम लोग का भाई लोगों ने कहा था, देखिए इसमें हम लोग का स्पष्ट रूप से हम लोग का सरकार से 4 मांग है। पहली मांग है, सरकार ने जो वादा किया था 1,20,000 का, सरकार ने जो वादा किया उस वादा को अभी तक क्यों नहीं निभाया? पहली बात, पहली बात, एक मिनट, पहली बात। दूसरी बात,
वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पॉलिसी जल्दी से जल्दी जारी करे। तीसरी बात, टीआरई 3 में आपने बीपीएससी टीआरई 4 का रिजल्ट, टीआरई 3 का रिजल्ट पेपर लीक हुआ था। हर बार पेपर लीक होती है, इस बार ये सामने नहीं होगी। चौथी बात, हर बार आप अभी तक हम लोग का फॉर्म नहीं भराया गया है, अभी तक हम लोग का फॉर्म नहीं भरा गया है, और आपने एग्जामिनेशन डेट और रिजल्ट डेट डिक्लेयर कर दिया है। तो सबसे पहले ऑफिशियली नोटिफिकेशन 15 सितंबर से पहले हम लोग का नोटिफिकेशन जारी हो।